प्रॉब्लम कुछ भी किसी भी सिस्टम में आ सकती है, वो अलग बात है, लेकिन तो अभी के सिस्टम के लिए ये समझ में आ रहा है, जिसका सरकार ने ऐलान भी कर दिया कि अगले साल से इसको कंप्यूटर बेस्ड किया जाएगा। अब ये लेकिन ये तो जो एजेंसी या सरकार या मंत्रालय जो भी उसने अगर कोई टास्क लिया है उसको उसकी जिम्मेदारी है कोई काम कराना, तो आपसे अपेक्षा है कि आप उसको ठीक तरीके से कराएं। सिर्फ सर अपेक्षा ही नहीं, ये ड्यूटी है। एनटीए है किस लिए? अगर एनटीए और शिक्षा मंत्रालय और किस लिए? सोचिए एक एजेंसी देश में बनाएगी केवल इम्तिहान कंडक्ट कराने के लिए, उसके बाद और कोई काम नहीं, उसका यही काम है, और वो काम आप ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। और सर उसमें, हाँ कुछ कह रहे थे आप? नहीं आप बोलिए। मैं उसमें मान लीजिए अलग अलग राज्यों में पहले जब हो रहा था तो कम से कम मान लीजिए एक राज्य में लीक हो सकता है, दूसरे में ना लीक हो तो अलग चीज़ होती थी। सब कुछ सेंट्रलाइज किया गया और ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टूडेंट को भी ज़्यादा पेन ना हो, एक ही एग्जाम में उनकी सारी व्यवस्था हो जाए, इन सब चीज़ को किया गया है। लेकिन एनटीए अगर अभी तक उन सिफारिशों को लागू नहीं कर पाया, एग्जैक्टली मैं आपसे यही बोलने वाला था कि इस काम में 2 साल क्यों लग रहे हैं। ये 24 में सिफारिश हो गई थी तो 25 में लागू हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सर, आपने 25 में भी नहीं किया, आपने 26 में भी नहीं किया, अब आप इसको 27 में करने जा रहे हैं। और कितने दिनों तक तो जो पिछले डीजी हटाए गए थे उसके बाद उस पोस्ट को एक तरह से एडहॉक अरेंजमेंट की तरह रखा गया कि किसी और को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो ये सारी चीजें तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता। नहीं, बल्कि इनफैक्ट ये भी चल रहा है, कोई ओपोजिशन के लीडर बोल रहे थे कि ये पता कीजिए कि एनटीए के डीजी जो हटाए गए थे वो लगाए कहाँ गए थे, उसके बाद उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी गई थी। नहीं, उसके बाद स्टील में गए थे और स्टील के बाद वो अभी छत्तीसगढ़ में बताइए चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। सो ये बात भी अपनी जगह सही है, तो अभी जिम्मेदारी तो तय नहीं हो पाई। अब मैं इस पर और चर्चाएं भी मैं ये सुन रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये इसमें यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व कीजिए, यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में जो है ये काम दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका ये प्रोफेशनल जॉब है। अब सरकार को लगता है कि एनटीए ही कराए तो फिर वो अलग बात है। उसमें प्रॉब्लम सर अब एक चीज़ ये हो जाती है कि एक छोटे लेवल पे इस काम को कर लेना, जो यूनिवर्सिटी मान ली कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं तो उस लेवल का, और ये जो स्केल आप सोचें 22 लाख का स्केल, तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। अब दूसरी चीज़ ये कि इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले ही बात हो चुकी हैं और वो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा था, क्यों ये करना पड़ा। किसी को भी समझ में, किसी स्टूडेंट के लिहाज से भी समझिए कि कितना अच्छा है कि उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम में अपीयर होना है और उसके रैंकिंग के हिसाब से उसके पास जहाँ भी देश में कॉलेज उपलब्ध हो वहाँ पे उसको एडमिशन मिल जाएगा। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान उनका विजय का सुना मैंने, अभी तमिलनाडु के जो सुपरस्टार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है इम्तिहान कराने की, 12वीं के नंबर के हिसाब से भर्ती करो। ये तो अलग ही लेवल का एक आप कह सकते हैं कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम काइंड ऑफ इग्नोरेंस है कि आपको इसका मतलब एग्जाम सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। दूर दराज के गांव में सौरभ जैसे एग्जाम होता है तो जो लोग क्वेश्चन पेपर के लीक कराने के लिए क्या क्या खर्च करते होंगे उससे बहुत छोटे रकम में वो गांव पे खर्च करेंगे, मार्क्स अपने हिसाब से सुविधा ले लेंगे। और फिर एक तो वो दूसरा ये कि भाई आज तो सीबीएसई के रिजल्ट में कितने लोगों के 98-99% मार्क्स आते हैं, आप वही गिनती कर और सेम मार्क्स है उसमें, फिर आप क्या करेंगे, कितने लोगों को डॉक्टर बनाएंगे। ये तो लेकिन उन्होंने ये बात कह दी। सो ये था। और आज एक आलोचना वित्त शिक्षा मंत्री की जब जो कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उनकी एक स्टेटमेंट की, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये तो एक सामाजिक समस्या है। जो बात वही, अच्छा वो फैक्चुअली गलत नहीं कह रहे हैं। अगर आपके देश, आपके समाज में ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरीके से 4 पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, तो आप कोई भी व्यवस्था बना लीजिए, उसमें कोशिश वो करेंगे ही सेंधमारी करने की। वो ये बात कहना चाह रहे थे कि भाई इसको हम लोग अब सोचें कि ये बच्चों से जुड़ी बात है, कम से कम इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उसकी आलोचना, इसका मतलब कि अपनी जिम्मेदारी आप समाज पर डालना चाहते हैं। और सरकार इस बात को सौरभ कह भी नहीं सकती। भाई सरकार में आप हैं इसीलिए कि आप समस्या का समाधान करें, चाहे कोई भी सरकार हो, तो वो तो आप ठीक है कि उसका व्यवहारिक पहलू कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार में अगर आप हैं या एनटीए एजेंसी है तो इनके ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि भाई आप उस जगह पे इसलिए बैठे हो कि आपको ये काम कराना है, आप कराओगे। एक बड़ा तरीका सौरभ ये हो सकता है कि जैसे ऐसे मामलों में आप इतना सख्त कानून बनाएं कि वो एक नज़ीर बने हुए ना। उम्र कैद भी कई जगहों पर है पेपर लीक वालों क्विक, जैसे उसमें बहुत सारे केस में आप देखते होंगे पकड़ाते हैं फिर वो छूट के आ जाते हैं, पेपर लीक में नाम, ये एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है। हम लोग तो इतना ज़्यादा सुनते हैं कि अरे वो बहुत पैसा उसके पास, क्या है तो पेपर लीक में उसका इन्वॉल्वमेंट है। अरे ऐसा कैसे कि पेपर लीक में इन्वॉल्वमेंट है? इस पे एक देखिए, वैसे एक बात तो चीज़ है, एक पहलू तो इसका बहुत ख़राब है। धर्मेंद्र प्रधान जी जिस ओर इशारा कर रहे थे, बच्चे की जेब में तो 10 लाख रुपए रखा नहीं है ना, तो उसका पिता दे रहा है, उसके पेरेंट्स दे रहे हैं। अगर आप वो कोई पेरेंट बच्चे के लिए पेपर खरीदने के लिए तैयार है तो फिर कहीं से देने वाला भी तैयार है।